दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो केजीएमयू गूंज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आरजे अभिषेक। नए साल की धूम में मुझे मालूम है कि आप सब शराबोर होने वाले हैं, तैयारी में हैं नए साल के स्वागत को लेकर के। तो इस नए साल को कैसे बेहतर बनाया जा सके आपके स्वास्थ्य के परिदृश्य से, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। चूँकि आज हम मौजूद हैं केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर सीएमएस प्रेमराज सर के साथ और सर से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि नए साल के जश्न में आप क्या कुछ करें ताकि आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कतें ना आए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सर हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि इस नए साल को लेकर के आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस नव वर्ष के स्वागत में आपके सभी श्रोतागण को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया वर्ष उनके लिए स्वास्थ्य, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा लेके आए। सर 31 तारीख की शाम जो होती है जी, वो लगभग लोगों के लिए एक ऐसा समय होता है जब एक नए साल के इंतजार में लोग लगे होते हैं। और इसमें कई बार आप लोगों ने देखा होगा, महसूस किया होगा कि ड्रिंक एंड ड्राइव के केस बहुत ज्यादा आते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो केसेस भयावह स्थिति में यहाँ पर आते हैं उनका किस तरह से ट्रीटमेंट होना है, कैसे उन्हें सुविधाएं मिलती हैं और कैसे लोग अपने आप को बचा सकते हैं? जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नए साल जैसे पुराने साल का अंत हो रहा हो, नए साल आने वाला होता है तो उसमें लोग एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। तो उसी बीच में मध्यकालीन रात में 12-1-2 बजे कई बार ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस बढ़ जाते हैं, उनमें बढ़ोतरी आ जाती है। तो ज़्यादातर केसेस जैसे लखनऊ और लखनऊ के आसपास क्षेत्रों में होते हैं तो सीधे वो ट्रॉमा सेंटर मरीजों को लेके आते हैं। जी। तो सबसे पहले तो मैं श्रोतागणों से कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आप एंजॉय करिए, नए साल जो आ रहा है उसकी खुशियां मनाइए, पर ड्रिंक और ड्राइव बिल्कुल मत करिए। तब भी अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसके लिए हमारा ट्रॉमा सेंटर पूरी तरह से तैयार रहता है। उस दिन हम पूरी व्यवस्था रखते हैं। बाकी दिनों के अलावा उस दिन हम ज़्यादा डॉक्टर्स को अपने तैनात रखते हैं। डॉक्टर्स अपने उस दिन छुट्टी को त्याग करके यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में उपस्थित रहते हैं रात में और उन मरीजों के इलाज के लिए, और साथ में सारी दवाइयाँ जो ज़रूरत है ऐसे गंभीर मरीजों के लिए वो रहती है हमारे पास ट्रॉमा सेंटर। सर उस दिन के लिए क्या कोई विशेष नंबर चलाए जाते हैं ताकि लोगों को सुविधा मिल सके? जी, हमारे पीआरओ का एक नंबर है जो वो हम फ्लैश करते हैं कि अगर कोई भी ऐसी घटना हो रही हो तो तुरंत उस नंबर पे सूचित करें और मरीज को लेके यहाँ पे आ सके। सूचित करने से ये होगा, हमें कम से कम पता चल जाएगा कि कितने लोग आने वाले हैं, 1 लोग, 2 लोग या उससे ज्यादा लोग। तो उसके लिए हम उस तरह से हम तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं अपने ट्रॉमा सेंटर। तो सर वो जो पीआरओ का नंबर है वो स्क्रीन पे हम दिखा देंगे अपने दर्शकों को। जी। लेकिन सर एक मैसेज के तौर पर अंत में हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि लोग इस तरह की मुसीबत में ना फंसें, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उनसे बस मेरा यही संदेश है कि उस रात में आप प्लीज ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। आप सेफली एंजॉय करें, अच्छे से एंजॉय करें। और अगर आपने ड्रिंक कर लिया है तो आप जिस आपके साथी ने ड्रिंक नहीं किया है उसे आप गाड़ी चलाने के लिए दें, या उबर, ओला, बहुत सी टैक्सी सर्विसेज जो अवेलेबल है उसके माध्यम से आप अपने घर ठीक से पहुंचे। और सर एक चीज और हम यहाँ पे आपसे सवाल करना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और कोई भी विकट स्थिति अगर उनके सामने आती है, ट्रॉमा सेंटर वो आते हैं तो उनको तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। इसलिए नए दिन जो नया साल होता है उस दिन भी बहुत सारे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पर मौजूद रहते हैं ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, जबकि लोग चाहते हैं कि वो अपने परिवार के साथ रहें। तो जो स्वास्थ्यकर्मी, जो डॉक्टर्स की टीम नए साल के समय यहाँ पर मौजूद रहती हैं, उनका आप किस तरह से उनको मोटिवेट करेंगे और क्या कुछ उनके लिए कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि उस रात में हम एक्स्ट्रा डॉक्टर्स, एक्स्ट्रा नर्सिंग स्टाफ लगाते हैं कि जो भी चोट ग्रसित मरीज यहाँ पे पहुंच रहा है, ड्रिंक एंड ड्राइव या बिना ड्रिंक एंड ड्राइव कैसे भी यहाँ पे आ रहा है, उसका प्रॉपर इलाज हो सके। इसीलिए उस रात को बहुत से डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स, स्वीपर, वो उन सब यहाँ पे मौजूद रहते हैं कि मरीजों के इलाज सुचारू रूप से कर सके। किसी तरह की
उसमें रुकावट, इलाज में रुकावट ना आ सके। बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि वो छुट्टी लिए बिना सब आदमी सब चाहते हैं कि नए वर्ष में वो अपने परिवार के साथ रहे और उनके साथ वो रात मनाए, लेकिन वो अपनी ड्यूटी यहाँ पे करते हैं जिससे मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल, तो ऐसे सभी डॉक्टर्स मुझे लगता है कि सर बधाई के पात्र हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार रेडियो केजी में गूंज की तरफ से और आपको और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बस आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, इस नए साल में यही हमारी आपसे उम्मीद है, कामना है। और तमाम स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए रेडियो केजी में गूंज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। नमस्कार।